बिहार के गया जिले के डोभी प्रखंड के केसापी गांव में स्थित विद्यालय की जमीन को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है और अनिश्चितकालीन आंदोलन के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बिहार सरकार और जिला प्रशासन से जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल पूरा मामला यह है कि डोभी नगर पंचायत के केसापी गाँव में वर्ष 1960 से स्थापित सामुदायिक भवन के परिसर में प्राथमिक विद्यालय का स्थापना किया गया था, जिसके बाद इस विद्यालय को मध्य विद्यालय घोषित कर दिया गया था, जहां गांव के नन्हे मुन्ने बच्चे अपने भविष्य को संवारने के लिए पढ़ाई किया करते थे और वर्ष 1980 में विद्यालय के नाम पर 2 कमरा सरकार द्वारा बनाई गई थी। लेकिन बाद में इस जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया और विद्यालय का भविष्य अंधकार में लटक गया, जिससे इस गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया नहीं हो रहा है, जिसको लेकर विद्यालय बचाओ आंदोलन के तहत गांव के नन्हे मुन्ने बच्चे व महिला पुरुष सड़क पर उतरकर अपनी हक की लड़ाई के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। वहीं अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठे ग्रामीणों ने बताया कि एक व्यक्ति के द्वारा असामाजिक तत्वों के मिली भगत से सामुदायिक भवन के जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से अतिक्रमण किए हुए हैं और पूरी जमीन को अपना बताकर विद्यालय के शिक्षण कार्य एवं विकास कार्य में बाधक बना रहता है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जो सरकारी स्कूल हमारा जो पहले चल रहा था वो पंचायत भवन के नाम से है, वहाँ पे कोई वो सरकारी फंड आ रहा है, बनाने नहीं दे रहा है। उसके लिए हमारे जो सरपंच साहब हैं हमारे बच्चों के भविष्य बन के वो कर रहे हैं कि मतलब हमारा बहुत दूर स्कूल भेजा जा रहा है कि जो बच्चा का स्कूल है यहीं पे रहना चाहिए और वहाँ पे जो गलत तरीके से लोग हैं उसको साफ किया जाए और सरकारी जितना भी फंड हो हमारा नगर पंचायत डोभी केसापी में बनने का प्रयास करें और हमारे सरपंच गुरु जो है जो बनवाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा गांव के लिए, बच्चों के लिए, भविष्य के लिए पूरा ग्रामीण को फायदा हो, बच्चों का फायदा हो। हम लोग का पूरी जनता को मांग है कि जो भी सरकारी स्कूल जो केसापी मध्य विद्यालय है सामुदायिक विकास भवन के नाम पर है, तो किसी एक अर्जुन नामक आदमी जो कुछ हिस्से को कब्जा कर रखे हैं और जैसे में बहुत सारे फंड आया हुआ है बनने नहीं दे रहे हैं। अभी फ़िलहाल में बाथरूम आया हुआ था तो हेड मास्टर से हाथापाई हो गया और उसी टाइप से फिर रुक गया, काम बाधित हो गया। इसी और हम लोग के जब तक सरकार से हम लोग का सरकारी स्कूल को जब तक सरकारी स्कूल के नाम से ज़मीन नहीं होता है तब तक के हम लोग आंदोलन चालू रहेगा। हम लोग सामुदायिक विकास भवन के जमीन 52 डिसमिल है। जमीन में अर्जुन कुमार अतिक्रमण करके मकान बना लिया है। सरकार से पहला मांग है कि उस सामुदायिक विकास भवन के जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जाए और उसी जमीन पर 1960 से प्राथमिक विद्यालय चल रही थी। 2010 में मध्य विद्यालय हो गया, लेकिन विद्यालय में फंड आती है 4 बार बिल्डिंग का पैसा, 3 बार बाउंड्री का पैसा। जो अतिक्रमणकारी है अर्जुन कुमार, उसके विरोध के कारण लौट गया। उसका सीधा कहना है कि आप विद्यालय के जमीन पर ही निर्माण का कार्य कीजिए। विद्यालय का जमीन नहीं, निर्माण का बाधित है। अभी करीब 1 करोड़ रुपया का परियोजना जिसमें 4 कमरा, बाउंड्री, किचन, साइकिल शेड, बाथरूम सभी मिलाकर 1 करोड़ रुपया करीब आया हुआ, जो डीओ साहब ही बता सकते हैं या बीओ साहब बता सकते हैं। ये मेरे पास प्रमाण भी है, लेकिन उसके विरोध के कारण एक भी योजना संचालित नहीं। सारा पैसा लौट जाता है। 4 कमरा है, 1 ऑफिस है, 3 कमरा बचा है। यहाँ तक कि बच्चों का बैठने का जगह नहीं है। 400 बच्चे हैं तो 6, 7 और 8 तीनों क्लास के बच्चे को यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर डोभी स्कूल है, उसमें हस्तांतरण कर दिया गया है बच्चों को। 1-2 बार बच्चों का एक्सीडेंट भी हो गया।
फिर भी सरकार सोई हुई है। 2014 से लेकर आज तक के आंदोलनरत हैं। हमने मुख्य सचिव को, प्रधान सचिव को, शिक्षा मंत्री को, जिलाधिकारी को, मुख्यमंत्री को, सीईओ को, बीडीओ को, एलआरडीसी को, सबको आवेदन किया। एक बार नहीं, करीब 10 बार, जिसका मेरे पास प्रमाण भी है। प्रमाण मांगिएगा तो प्रमाण भी दे देंगे, मेरे पास सब प्रमाण है। उसके बावजूद कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अंत में लाचार होकर हम लोग ने देखा कि सरकार अंधा है, सरकार सोया हुआ है, सरकार केवल कागज पर दिखाता है, पेपर पर दिखाता है कि हम बिहार में शिक्षा का बहार ला दिए हैं, शिक्षा बहुत सुदृढ़ कर दिए हैं। लेकिन हमारे गांव में एक मध्य विद्यालय है, बहुत बड़ी गांव है, एक प्राथमिक विद्यालय है। मध्य विद्यालय का भी अपना जमीन नहीं है, प्राथमिक विद्यालय का भी अपना जमीन नहीं है, वो भी आम गणमान्य पर है। ये भी सामुदायिक विकास भवन के जमीन पर है। क्या बस यही मांग है सरकार से कि सामुदायिक विकास भवन पर से अतिक्रमण हटाया जाए और उस जमीन को विद्यालय के नाम पर परिणत की जाए, और जो आम गणमान्य जमीन है प्राथमिक विद्यालय का, उसको भी विद्यालय के नाम पर परिणत की जाए। तब जाकर हमारा आंदोलन शांत होगा। और यह कार्य जब तक सरकार नहीं करती है तब तक मेरा आंदोलन चलता रहेगा। और वहीं विद्यालय के समीप रह रहे व्यक्ति ने बताया कि हमको जितना जमीन मिला था हमको सिर्फ उतना से ही मतलब है, बाकी जमीन पर सामुदायिक भवन का है और उस भवन में स्कूल भी संचालित हो रहा है। और हम पर जो आरोप लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है, क्योंकि गांव के कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं और उस जमीन पर अपना हक जमाना चाह रहे हैं। हमको सिर्फ रास्ता से मतलब है, बाकी उस जमीन पर विद्यालय का निर्माण हो या कुछ हमको कोई भी मतलब नहीं है। और नहीं हम कभी इसको लेकर विवाद करते हैं, क्योंकि इस जमीन का पूरा पेपर मेरे पास है और स्कूल का अपना जमीन नहीं है। मेरा पूर्व से ही 83 से सन 1983 से केवाला लिया हुआ है, जिसका खाता 259 प्लॉट 1/1050 रकबा 36 एकड़ 73 डिसमिल पुराना से है। उसमें जगेश्वर महतो, नोकू महतो, झामन महतो को हुक्मनामा मिला था। हुक्मनामा के बाद उनको डिग्री मिला था। डिग्री के बाद हमको 18 डिसमिल दिए थे और सामुदायिक भवन को 20 डिसमिल दिए हैं और 12 डिसमिल मध्य विद्यालय केसापी के नाम से, राजपाल के नाम से केवाला किए हैं, जिसका केवाला मेरे पास है। और केवाला स्कूल का हेडमास्टर और मास्टर ग्राम केसापी के जो रहने वाला है वो केवाला को नहीं दिखाता है। मेरा समस्या ये है सर कि मध्य विद्यालय केसापी पूरा बन जाए, लेकिन एक मेरा रास्ता हो जाए, बस यही मेरा मांग है और कोई मांग नहीं है। मेरा घर के सामने भी बाउंड्री दे दिया जाएगा, उससे कोई आपत्ति हमको नहीं है। कोई नहीं कहते हैं सर। गांव के ही एक पूर्व सरपंच कृष्णा वर्मा हैं जो हमको इतना तबाह किए हुए हैं। मेरा न्यायालय में केस भी चल रहा है, जो टाइटल सूट 2115 है और इंजेक्शन भी कोर्ट से लगा हुआ है। उसके बाद कृष्णा वर्मा ऐसा तंग करते हैं कि सर उससे भी हमको कोई लेना देना नहीं है। लेना सिर्फ इतना है सर कि जो अभी हाल में पीसीसी रोड नगर पंचायत के ओर से बना था, उसमें गांव के एक टीचर है जो उसमें मिट्टी भरा के और रोड को बंद करना चाह रहा था। तो हम बोले कि कुछ नहीं भैया, हमको किनारे से एक रास्ता दे दिया जाए और उस सामुदायिक विकास भवन का रास्ता दे दिया जाए, उसमें से हम आएंगे जाएंगे। आपको कोई आपत्ति होगा तो मेरे सामने भी स्कूल के सामने मेरा घर है, उसमें भी बाउंड्री मार दिया जाए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें क्या आपत्ति सर? मेरा 18 डिसमिल से खाली मतलब है, 18 डिसमिल से मेरा केवाला है और एक निजी रास्ता हो जाए, बस वही मांग है बस सर।